अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। टेलविंड की एक और वीडियो में आप सबका खुशामदीद। बहुत हो गया घूमना फिरना, अभी सीखते हैं कुछ कोडिंग। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे टेलविंड फ्रेमवर्क की मदद से एक बहुत ही ज़बरदस्त और ब्यूटीफुल शॉपिंग कार्ड, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। एग्जैक्टली यही हम बनाएंगे टेलविंड की मदद से। इस पे जब मैं होवर करता हूँ, ये एनिमेशन हम इसमें बनाएंगे। इस पे अब मैं होवर करता हूँ, ये बटन ब्यूटीफुली एनिमेट हो रहा है। और अगर आप टेलविंड फ्रेमवर्क फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में, या फिर अभी भी स्टार्ट किया है, तो ये बात ज़रूर आप लोगों के लिए हैरानगी वाली होगी कि ये जो अभी आपको जो स्टाइल दिख रहा है, ये ज़बरदस्त कार्ड, 2 कार्ड से बाय नाव, ये एनिमेशन सब कुछ इसमें कस्टम CSS 2 या 3 लाइन के अलावा कुछ भी यूज़ नहीं हुआ। 2-3 लाइन सिर्फ कस्टम CSS, बाकी सारा टेलविंड फ्रेमवर्क की मदद से, टेलविंड जो फ्रेमवर्क है उसके क्लासेस यूज़ करके ये बना हुआ है। और वो 2-3 लाइन कोड भी, वो भी मतलब अगर आप लोग टेलविंड के थ्रू करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैंने क्यों किया वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने टेलविंड को थोड़ा सीखा था, इंट्रोडक्शन किया था, इंस्टॉलेशन किया था, कॉन्फ़िगर सारा किया हुआ था, कस्टम क्लासेस यूज़ की थी, और जो टेलविंड की तरफ से जो क्लास है उसको यूज़ करके एक छोटा सा कार्ड बनाया था। अब इसमें वीडियो में हमने थोड़ा सा एडवांस कार्ड बनाएंगे और सारे के सारे टेलविंड की क्लासेस यूज़ करेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख ले, एटलीस्ट फॉर इंस्टॉलेशन वो ज़रूर देख ले। अगर आप लोगों को नहीं पता कि इंस्टॉल कैसे और कॉन्फ़िगर कैसे करना है टेलविंड NPM के थ्रू, तो वो ज़रूर देख ले। तो मेरे पास एक फ़ोल्डर है शॉपिंग कार्ड, और इसके अंदर मेरे पास वो सारे नेसेसरी फाइल्स है जो मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए होगी। इसमें एक CSS का फ़ोल्डर है जिसमें टेलविंड CSS का फ़ाइल पड़ा हुआ है, और पब्लिक में मेरे पास index.html है, और एक दो इमेजेस होंगी इसमें। और बिल्ड में टेलविंड CSS का जो हमें मतलब पोस्ट CSS के थ्रू हमारा जो टेलविंड CSS का जो फाइल जनरेट होता है वो इसमें सारा पड़ा हुआ है। अगर इसमें इसको ओपन कर दूं तो आप देख सकते हो, ये हमारे पास वो सारा टेलविंड का जो भी क्लासेस, जितने भी क्लासेस है वो सारे यहाँ पर पड़ी हुई है। और हमारे पास क्या है, और बाहर आगे package.json है, और पोस्ट CSS कॉन्फ़िग फाइल है, और टेलविंड का कॉन्फ़िग फाइल है। अगर आप लोगों को नहीं पता कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और ये फाइल आप नहीं जानते, तो मेरी जो लास्ट वीडियो है वो ज़रूर आप देख ले। उसमें ये सारे एग्जैक्टली मैंने सिखाया था कि कैसे टेलविंड को NPM के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसमें और कुछ नहीं है, कम्प्लीटली एम्प्टी बॉयलर प्लेट है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मैं इसमें यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एडिटर में। तो ये मेरे पास बिल्कुल एम्प्टी index.html फाइल है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन हम बना रहे हैं ये मेरा ख़ुद का डिज़ाइन नहीं है, ये मतलब मुझे बिहेंस पे मिला, और जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो ये वाला है। तो जब ये डिज़ाइन मैंने देखा तो मुझे लगा यार, अगर ये सेम एग्जैक्ट डिज़ाइन में हूबहू टेलविंड CSS के थ्रू बनाने की कोशिश करूँ तो इसमें बहुत कुछ लर्ने को, मतलब सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इसलिए मैंने इसको फॉलो किया और मैंने बनाया, और इसमें बहुत कुछ लर्ने की, मतलब टेलविंड के थ्रू अगर आप एग्जैक्टली इसको फॉलो करोगे तो बहुत कुछ लर्ने का है, सीखने को है इसमें। अच्छा, इसमें जो है ना थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब जो चेंज है वो एक ये है कि एक ये शूज़ चेंज है, तो ये शूज़ मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला। दूसरा, ये जो यहाँ पर कुछ हैंड राइटिंग में जो टेक्स्ट मिला हुआ है ये भी चेंज है, क्योंकि ये भी मुझे नहीं मिला। ये सारा का सारा यहाँ JPEG फॉर्मेट में मिला हुआ है, तो मुझे एग्जैक्टली जो इसमें एलिमेंट्स यूज़ हुए वो मुझे नहीं मिले। तो जो आइकॉन्स वगैरह है वो मैंने खुद से ढूंढने की कोशिश की, और जो मुझे मिले मैंने उस तरह बना दिया। ये जो फाइल हमारे पास ओपन है, इधर ही मैं कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेता हूँ इसके अंदर, और जो हम अपने प्रोजेक्ट में हम कमांड गेट बैश में खोल लेता हूँ। आपके पास जो भी, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हो तो CMD जो भी कमांड प्रॉम्प्ट है वो ओपन कर दे, या फिर जो भी आप कमांड लाइन के लिए टूल यूज़ कर रहे हो कोई भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये हम अपने फोल्डर में है भी, मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ NPM इंस्टॉल। जो पैकेजेस है, आपको जो package.json में जो पैकेज यहाँ मिली होंगी ना, वो इसमें इंस्टॉल हो जाएगी। इसमें क्या क्या है, पोस्ट CSS CLI है, और ये 2-3 पैकेजेस और कुछ नहीं हो, टेलविंड CSS है, ये इंस्टॉल हो जाएगी। बाकी मेरी जो लास्ट वीडियो है उसमें ये कमांड नहीं था, तो ये कमांड आप अभी इस वाले में ऐड कर सकते हो। बिल्ड के थ्रू हम CSS के जो फाइल है, पोस्ट CSS के थ्रू हम टेलविंड CSS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में अगर कुछ ऐड कर दे तो फिर हमें NPM रन बिल्ड प्रेस करना पड़ेगा, कमांड डालना पड़ेगा, तभी वो बिल्ड होगा। लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखी होगी। बट वॉच के थ्रू हम क्या करते हैं कि वो रेगुलरली उसको वॉच करते हैं। अगर हम जो टेलविंड का जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है अगर उसमें कुछ चेंजेस कर ले तो ऑटोमेटिक वो उसको बिल्ड करके हमारे पास उधर ले आएगा। जो हमारा टेलविंड CSS फाइल है ना, यहाँ पर टेलविंड.css ये वाला, तो इसमें ऑटोमेटिकली वो इसको ऐड कर देगा।
ये सारी चीज़ें जो है ना ये वन टाइम होती है। आपको मतलब एक मरतबा एक बॉयलर प्लेट बनाना पड़ेगा, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। एक मरतबा अपने पास सारा सेटअप कर लो, इसको समझ लो, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल जो रियल जो असल जो काम है वो अभी यहाँ पर index.html में होगा। तो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि cd पब्लिक फोल्डर के अंदर चले जाऊँगा और यहाँ पर बोल दूँगा npm run watch। तो ये जस्ट दिस, अब ये वॉच करेगा क्या, ये वाला फाइल वॉच करेगा और इसको बिल्ड करके इसमें अंदर डाल देगा। और कुछ हमें इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हम अभी आ जाएंगे वापस और यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक डिव बना देता हूँ, उसको मैं क्लास देता हूँ बॉक्स रैपर। इस क्लास को हम बाद में यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट मैं अपने रेफरेंस के लिए एक क्लास दे रहा हूँ। एक आदत बनी हुई है कि क्लास हर डिव को दो या फिर, तो इसका कोई वो नहीं है। अब अगर आप देख लो ये डिज़ाइन में, तो इसमें 2 कलर्स यूज़ हुए हैं, एक है पिंक एक है ब्लू। यही बार बार सारे थीम में यूज़ हुए। तो हम सबसे पहले जो कलर्स चाहिए ना, हमें वो चाहिए। हम अपने अब डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास जो कलर हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बॉडी को दूँ क्लास हाइट डॉट स्क्रीन और इसको मैं दूँ bg.pink.500 ये क्लास में दूँ। और अच्छा, हमें यहाँ पर सर्वर को रन करना है, तो एक और कमांड मैं खोल देता हूँ, ये git bash यहाँ पर मैं खोल देता हूँ और इसको मैं बोलता हूँ cd public live.server। ये भी एक पैकेज मेरे पास इंस्टॉल है, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी आप देख लो ये मेरे पास इस IP पे है, मेरे पास ये मेरा प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अभी क्या करना है कि ये पिंक मैंने दिया और हमारे पास है ब्लू भी है, ये हमारे पास ब्लू है। थोड़ा और इसको डार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो बट ये कलर्स हम यूज़ नहीं करेंगे, हम एग्जैक्टली वही कलर्स यूज़ करेंगे जो उस डिज़ाइन में यूज़ हुआ है, पिंक और ब्लू। तो वो कलर्स मैंने गेट किए हुए हैं, तो वो कलर हम अब इस तरह नहीं करेंगे कोई क्लास CSS में जाके उसको बैकग्राउंड दे, उसको हम टेलविंड के थ्रू टेलविंड में कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि वो क्लास हम बाद में बार बार यूज़ करें और हर चीज़ में यूज़ करें, चाहे बॉर्डर्स हो चाहे बैकग्राउंड हो, हर जगह पे, और वो रिस्पॉन्सिवनेस में भी काम करें। तो उसके लिए मैं सबसे क्या करूँ, tailwind.config में आ जाता हूँ और यहाँ पर जो ये theme.extend है ना, इसमें यहाँ पर हम मतलब जितने भी हम एक्स्ट्रा अपनी तरफ से कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं या फिर एक्सटेंड करना चाहते हैं थीम की जितने भी क्लासेस हैं, तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं। तो कलर्स ऐड करने के लिए मैं कलर्स का एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वो मैं ऐड कर दूँगा और फिर ऑब्जेक्ट का नाम मैं कुछ भी दे सकता हूँ। तो मैं दे देता हूँ थीम ब्लू, बट ऐसे नाम नहीं देना चाहिए जो ऑलरेडी यूज़ हुए हैं। तो मतलब आप फॉर एग्जांपल ये नहीं दे सकते कि अभी ऑलरेडी हमारे पास ब्लू 600 यूज़ हुए तो ब्लू 600 हम यूज़ नहीं करेंगे। मैं थीम ब्लू यूज़ कर दूँगा और इसके सामने फिर मैं लिख दूँगा जो मेरे पास कलर है, और वो है ये कलर मेरे पास ब्लू के लिए है। और दूसरा जो मेरे पास है पिंक, इसके लिए मेरे पास ये कलर है। एक और कलर मैं यूज़ करूँगा इसमें, वो होगा ब्लू डार्क। तो ये तीनों कलर हमारे पास अभी इसमें ऐड हो गए। अभी क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास वो वॉच वाला कमांड नहीं हो ना, तो आपको फिर यहाँ पे आके कहाँ गया, यहाँ पे आके आपको npm run build प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास वॉच है तो उसने ऑलरेडी हमारे लिए वो सारा किया होगा, जनरेट किया होगा CSS। अभी यहाँ पे अगर मैं वो क्लास यूज़ करूँगा जो क्लासेस में वहाँ पर मैंने ऐड की है, फॉर एग्जांपल थीम पिंक, ये देखो इसमें भी वो तीनों क्लासेस आ गई, तो देखो यहाँ पर आएगी। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल ब्लू कर दूँ, देखो ब्लू, तो अब ये सारे ये क्लासेस है ना हमारे टेलविंड के सारे हर जगह पे जहाँ पर भी कलर हम यूज़ करेंगे वहाँ पर ये ऐड हो गए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ये टेक्स्ट को भी यूज़ कर सकता हूँ, इस तरह टेक्स्ट, इस तरह मैं यहाँ पर बॉर्डर, हर जगह हर कलर जहाँ भी कलर का क्लास यूज़ हुआ है हर जगह पे हम यहाँ थीम ब्लू और थीम पिंक यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए टेलविंड के कॉन्फ़िगरेशन फाइल में ऐड करने से फ़ायदा ये होता है कि आप हर जगह पे यूज़ कर सकते हो। फिर उसको होवर के साथ या फिर इस तरह होवर या फिर MD जो रिस्पॉन्सिवनेस क्लासेस है उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। हर जगह पर भी ये कॉन्फ़िगर होगा। अगर आप जस्ट जाके इसको यहाँ पर ऐड कर देते हो, या फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिंक, तो उसका ये होगा कि वो सिर्फ एक क्लास होगा और आपको दोबारा मतलब वो फिर टेलविंड का जो मज़ा है, जो टेलविंड का मैजिक है, वो आप यूज़ नहीं कर सकते उसको। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये। तो ये मैंने एक बॉक्स यहाँ पर बना दिया और मैंने बैकग्राउंड कलर यहाँ पे इसको दिया BG
टीम ब्लू। मेरे पास दोनों कलर्स ऐड हो गए। अब क्या करते हैं, ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। तो ग्रेडियंट के लिए हमारे पास क्लास है BG ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट। और फिर हमने डिफाइन करना है कि कौन सा स्टार्टिंग है और कौन सा एंडिंग, मतलब 2 कलर्स यूज़ होते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं हम। तो मैं कर दूंगा कि BG ग्रेडियंट 2। ये डायरेक्शन यहाँ से हम डिफाइन करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। फॉर एग्जांपल बॉटम से लेकर राइट, बॉटम राइट से बॉटम टॉप राइट से, इस तरह। तो मैं बोलता हूँ BR। नेक्स्ट मेरे पास जो क्लास है वो है फ्रॉम, मतलब फ्रॉम का कलर हमने कौन सा यूज़ करना है, तो वो मैं बोल देता हूँ थीम डॉट पिंक और 2 डॉट थीम डॉट ब्लू। अब ये देखो मेरे पास अच्छा से ग्रेडियंट बन चुका होगा, आई होप। ये देखो ज़बरदस्त हमारे पास बन चुका है। बट जो हमारे पास डिज़ाइन है उसमें पिंक इस कॉर्नर में है और ब्लू इस कॉर्नर में है। तो डायरेक्शन इसका सही कर देते हैं। मैं इसको बोल देता हूँ टॉप R, TR से चेक करते हैं कैसा है। एग्जैक्टली इस तरह है। नो, ये ऐसा नहीं है। तो इसको मैं ये भी कर सकता हूँ कि BL भी कर देता हूँ, BL से ठीक हो जाएगा। ये देखो BL से भी ठीक हो गया। और ये भी कर सकता हूँ कि TR को छोड़ के यहाँ पर मैं कर दूँ ब्लू और यहाँ पर मैं कर दूँ पिंक, तो हमारे पास एक ग्रेडियंट बन जाएगा। ये देखो परफेक्ट इस तरह हमें चाहिए। तो नेक्स्ट क्या करना है हमने, और इसको मैंने एक हाइट स्क्रीन दिया, H स्क्रीन का क्लास दिया। इसका मतलब ये है कि फुल स्क्रीन जितना भी स्क्रीन होगा उसके हिसाब से ये हाइट भी ले लेगा, क्योंकि इस स्पेसिफिक एग्जांपल के लिए हमें फुल स्क्रीन की हाइट चाहिए। इसको मैं एक बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर, और बॉर्डर में बॉर्डर डॉट ग्रे, ताकि हमें दिखे ये 300 कर देता हूँ। और इसको मैं विड्थ देता हूँ, मैं तकरीबन हाफ स्क्रीन का विड्थ दे देता हूँ, तो 1/2। एंड हाइट में इसको कर देता हूँ फुल, और कुछ पेडिंग दे देता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ पेडिंग 10। इस तरह देखते हैं तब क्या हमारे पास ये बन चुका है। ये देखो विड्थ इसको नहीं मिला, नहीं विड्थ मिला है, सब कुछ परफेक्ट मिला है, बट वो सेंटर में नहीं है। तो सेंटर करने के लिए मैं यहाँ पर फ्लेक्स यूज़ कर देता हूँ। अब इसको देखो यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि MX ऑटो, तो ये डिव सिर्फ सेंटर में हो जाएगा, लेकिन ये हॉरिजेंटली सेंटर में नहीं है। और ये हमें H to H टॉप एंड बॉटम से नहीं चाहिए, तो मैं इसका ये फुल की जगह मैं इसको देता हूँ 1/2 भी मैं यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, लेकिन 1/2 बहुत छोटा हो जाएगा, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, इसको 4/5 कर देता हूँ। ये परफेक्ट है। अब ये मुझे वर्टिकली भी सेंटर में चाहिए, तो वर्टिकल सेंटर लाने के लिए मैं इसको मार्जिन और पैडिंग से नहीं ला सकता, तो उसके लिए मैं यहाँ फ्लेक्स यूज़ कर दूंगा। इसका जो पेरेंट डिव है और वो है बॉडी, तो मैं इसको यूज़ कर दूंगा फ्लेक्स डॉट आइटम सेंटर से ये वर्टिकली हॉरिजेंटल हो जाएगा, और जस्टिफाई सेंटर से ये हॉरिजेंटली सेंटर हो जाएगा। तो परफेक्ट हमारे पास एक डिव सेंटर में आ गया। डिज़ाइन को हम टॉप से फॉलो करेंगे, तो सबसे टॉप पे जो हमारे पास है ये 2 सर्कल्स है, तो इस 2 सर्कल्स को सबसे पहले मैं बनाता हूँ। यहाँ पे मैं एक डिव ले लेता हूँ सर्कल के नाम पे, और एक्चुअली इसके अंदर हमें कुछ नहीं चाहिए। इसको मैं विड्थ देता हूँ 6, हाइट 6, और बॉर्डर डॉट ग्रे डॉट 100, वाइट होगा थोड़ा सा, और राउंडेड डॉट फुल कम्प्लीटली बॉर्डर रेडियस 0। तो आई होप ये आ गया हो इधर, ये हमारे पास आ गया, लेकिन ये मुझे बिल्कुल यहाँ पर इस कॉर्नर में चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पोजीशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो इसका जो पेरेंट है उसको मैं रिलेटिव कर देता हूँ, रिलेटिव, और इसको मैं एब्सोल्यूट, और लेफ़्ट से 0 एंड टॉप से 0। तो एग्जैक्टली हमारे पास इस कॉर्नर में आ गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वो जो 2 सर्कल्स है वो भी बनाता हूँ मैं। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और इसका विड्थ में थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, मैं 12 कर देता हूँ इसको 12, और इसका राउंड फुल हटा देते हैं। ये होगा राइट, लैंग्वेज चेंज हो गया, राइट 0। तो कैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली सही है। अब इसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए, कुछ भी नाम दो, क्लास 2 या ना दो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन मैं बोल दूँ ये क्लासेस जो मैं दे रहा हूँ सर्कल, इससे इसको मैंने यूज़ नहीं करनी, तो आप दो ना दो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये जस्ट जो आदत बनी हुई है, कभी कभी मैं यूज़ कर लेता हूँ क्लासेस। तो इसको मैं अब एक को मैं देता हूँ विड्थ 10, हाइट 10,
एब्सोल्यूट, लेफ्ट 0, टॉप 0, या फिर 10 की जगह पे अगर मैं इसको कर दूँ फुल, सही है। और राउंडेड नॉट फुल, बॉर्डर आई थिंक लेट्स चेक करते हैं, कंप्लीट एग्जैक्टली सही है। नेक्स्ट इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसका मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, और इसको मैं 6 देता हूँ, विड्थ 6, और इसको लेफ़्ट से थोड़ा सा 5 और टॉप से भी थोड़ा 5 दे देता हूँ, नीचे इधर आ गया। और इसका बॉर्डर जो है ना ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि डिज़ाइन में ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है ऐसे, बट ये अब थोड़ा सा ज़्यादा आई थिंक छोटा हो गया, क्योंकि ये हमने थोड़ा बहुत बड़ा ले लिया। ये मैं 10 कर देता हूँ, सही है आई थिंक। इसको थोड़ा सा मैं 6, 4 एग्जैक्टली सही है। तो बाद में इसको थोड़ा सा टचअप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो। इस वाले का बॉर्डर हटा देता हूँ मैं अभी, तो ये हमारे पास ये दूसरा डिज़ाइन बन गया। आप लोगों को यहाँ पर अगर दिख रहा हो ये वाला बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा है, तो इसको मैं 4 कर सकता हूँ, 3 हमारे पास नहीं है, सही है, परफेक्ट हो गया। तो ये हमारे पास। अब नेक्स्ट हम आते हैं इस वाले सेक्शन पे, जो मेन सेक्शन है हमारा। तो इसके लिए मैं बना देता हूँ एक डिव, और कार्ड के नाम पे फिर मैं इसको देता हूँ लेफ़्ट साइड और राइट साइड, लेफ़्ट साइड राइट साइड। अब ये हम इसको वेट फुल दे देंगे, हाइट भी हम इसको फुल दे देंगे, और राउंड है थोड़ा सा 2XL में यूज़ कर देता हूँ इसको। अच्छा, कुछ बैकग्राउंड कलर BG वाइट में दे देता हूँ। देखो एग्जैक्टली सही हो गया हमारे पास ये, और वाइट नहीं चाहिए होगा, मैं थोड़ा सा इसको ग्रे कर देता हूँ, सही है। बाकी इसमें अभी लेफ़्ट साइड में इसको मैं फ्लेक्स देता हूँ, क्योंकि इसको मैंने लेफ़्ट राइट करना है, तो मैं देता हूँ फ्लेक्स रैप, और इसको मैं देता हूँ विड्थ 1/2 ऐसे, और सेम मैं इसको भी दे देता हूँ, और इसको BG थीम पिंक, सही है, परफेक्ट। हमारे पास 2 सेक्शन बन गए इसमें। अभी इसमें हमें चाहिए होगा ग्रेडियंट कलर, ऊपर ब्लू है नीचे पिंक है, इसके उलट है। तो इसी को ही मैं कॉपी कर देता हूँ जो ऊपर मैंने यूज़ किया हुआ है, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं, BG ग्रेडियंट, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और इसको जस्ट मैं BL कर देता हूँ, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। अब नेक्स्ट इसमें नोटिस करने वाली कौन सी चीज़ है, शेडोज़ हैं। शेडोज़ हम आप देख रहे हो यहाँ, इस पूरे कार्ड को भी शेडो मिला है, और इस सारे लेफ़्ट सेक्शन को शेडो भी मिला है, और थोड़ा सा ऊपर को मतलब बाहर को ऊपर नीचे से निकला हुआ है। तो हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पर शेडो क्लास यूज़ कर दूँ, शेडो तो बहुत छोटा होगा, लेकिन शेडो 3XL अगर मैं यूज़ करूँ, देखो शेडो आई थिंक इसको मिल गया, शेडो आई डोंट नो इसको शेडो मिल रहा है या नहीं मिल रहा, शेडो मिल रहा होगा, लेकिन टेलविन का जो शेडो की क्लासेस है वो बहुत ही लाइट क्लासेस है, मतलब वो फील नहीं होती। अगर मैं पूरे डिफ को दूं तब पता चल जाएगा। देखो अगर मैं सारे कार्ड को दे दूं शेडो, इसकी जगह मैं इसको वाइट कर दूं, BG वाइट, अच्छा शेडो मिल ही नहीं रहा, शेडो क्यों नहीं मिल रहा, टेलविन शेडो बॉक्स शेडो MD शेडो 2XL, अच्छा 3XL नहीं है हमारे पास, आई थिंक 3XL नहीं है, सही हो गया। मैं 3XL यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं अगर 2XL कर दूँ, हाँ शेडो मिल रहा है, देखो अभी इसको शेडो मिल गया। 3XL क्लास हमारे पास नहीं है, तो मैं वापस सब कुछ कलर्स वलर्स ले आता हूँ,
हमारे पास अब देखो इसको शेडो मिला हुआ है, लेकिन अगर आप कंपेयर कर दो इसका तो ये इस तरह नहीं है, मतलब हमें और शेडो चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे तालिबान के जो भी आप प्रॉपर्टी सर्च करते हो इसमें तालिबान के डॉक्यूमेंटेशन में सबसे एंड में आपको ये भी सिखाते हैं कि आप इसको एक्सटेंड कैसे कर सकते हो, और जिसके साथ ये प्लस साइन लगा होता है मतलब ये ऐड नहीं होता, लेकिन आप इसको ऐड कर सकते हो। अब इसमें 3XL नहीं है तो ये सारा कॉपी करके मैं इसको 3XL ऐड कर सकता हूँ, और यहाँ से आप आइडिया भी लगा सकते हो। देखो 2XL को 0.25 ओपेसिटी मिली हुई है और ये कलर्स मिले हुए, तो आप अपने कलर्स के शेडोज़ और सब कुछ इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं इसमें ने इसकी कॉपी किया और मैं ये देखो बॉक्स शेडो ऑब्जेक्ट का नाम है, ये सेम नाम आप यूज़ करोगे। मैं यहाँ पर तालिबान के कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूँ, इसके बाद बॉक्स शेडो ये मैं 3XL अगर मैंने यूज़ किया यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ये यहाँ पे मैं 3XL यूज़ करूँ, पूरे क्लास से लेके हटा के सिर्फ ये लेफ़्ट साइड को दे देता हूँ 3XL, तो आई होप अभी काम कर रहेगा। देखो अभी इसने काम किया है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो तालिबान का शेडो है वो सिर्फ लेफ़्ट साइड का होता है, इस तरफ नहीं है, इस तरफ बहुत कम है और इस तरफ बहुत ज़्यादा है। और यहाँ जो हमें चाहिए वो हमें चारों साइड में शेडो चाहिए, सही है। तो चारों शेडो के लिए अभी इसको हम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसको करने के लिए अगर इसको मैं ये 3 कर दूँ तो आपको थोड़ा और भी आइडिया हो जाएगा बहुत क्लियर। ये देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो NPM रन वॉच जो है ना वो उसको प्रोसेस करता है। ये देखो ओपेसिटी और मैंने बहुत कम कर दी तो अभी क्लियर शेडो नज़र आ रहा है। हमें इस तरह का शेडो नहीं चाहिए तो हम अपना शेडो बनाएंगे। मैंने अपने से 1-2 कोशिश की कि उससे मिलते जुलते बन जाए। एक को मैंने नाम दिया थीम 1 और दूसरे को नाम दिया थीम 2, और फिर ये मतलब उसके जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ है वो मैंने दिए हुए हैं। आप इसको डिटेल में बाद में देख सकते हो, अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। बट मुझे लगा कि ये जो शेडो है ये जो प्रॉपर्टी है ये उससे थोड़ा मिलते जुलते हैं। तो थीम 1 जो है ये बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा शेडो। तो ये बहुत ज़्यादा शेडो जो है ना ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे जो इसको मिला हुआ है, और ये थोड़ा लाइट शेडो है तो इसको हम थीम 2 यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पर जो शेडो है इसके साथ मैं यूज़ कर लूँगा थीम 2। तो देखो थीम 2 में एक्चुअली ये भी है कि वो राइट साइड को है और थीम 1 में जो है वो बिल्कुल चारों साइड पे है। तो ये हमारे पास एक शेडो हो गया, और ये वाले जो है यहाँ पर मैं यूज़ कर दूँगा शेडो थीम 1। देखो जैसे ही आप क्लास ऐड करते हो यहाँ पर वो इंटेलिजेंस में भी आ जाते हैं, तो ये हमारे चारों तरफ का शेडो आ गया। दूसरी चीज़ आपको नज़र आ रही है यहाँ पर ये कॉर्नर इसके सही नहीं, तो इसको हम यहाँ पर कॉर्नर भी देते हैं और इसको मैं देता हूँ, आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं ओवरफ्लो हिडन, और उससे अलग से दे भी सकते हो ओवरफ्लो हिडन। सही है, ये हिडन हो गया, परफेक्ट हो गया। बट ओवरफ्लो हिडन हमें यहाँ नहीं चाहिए क्योंकि बाद में एनिमेशन के थ्रू जब हम वो शू ऊपर आएगा तो वो वहाँ से फिर वो भी हिडन होगा। तो हम ये क्या कर देंगे इसको राउंडेड डॉट ऊपर क्या दिए 2XL, तो इसको मैंने 2XL दे दिए। तो इस तरह हमारा काम हो गया और एग्जैक्टली इस तरह हमें चाहिए भी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर आना है। तो ऊपर लाने के लिए हमारे पास क्लास है एक ट्रांसफॉर्म, हमें क्लास यूज़ करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और इसको मैं ट्रांसफॉर्म, जितनी भी ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज़ हैं चाहे वो रोटेट हो चाहे स्केल हो या जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हो, वो जिस तरह आप CSS यूज़ करते हो तो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप ज़रूर यूज़ करोगे। पर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करोगे और उसके सामने फिर वैल्यू दोगे स्केल रोटेट वो सारी चीज़ें। सेम यहाँ भी पहले ट्रांसफॉर्म क्लास यूज़ करोगे, उसके बाद फिर आप जो भी यूज़ करोगे। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा स्केल, और स्केल में यूज़ करूँगा 110 स्केल डैश 110, और देखते हैं कितना ऊपर आता है। तो आई थिंक ये बहुत कम है, यहाँ पे हमारा वाला थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं ये कम कर देता हूँ, मैं 0.5। अब ये 105 ये आई थिंक सही है। 105 और 110 ये इसमें है स्केल में। अगर आपको कुछ और चाहिए तो आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, अपनी प्रॉपर्टी डाल सकते हो यहाँ पे लिख के स्केल, और नीचे आके आप इसमें एक्सटेंड कर सकते हो। ये देखो अभी इसमें हमारे पास 105 है, 110 है, ये सारे इसमें हमारे पास हैं। अगर आपको ये सारे ऐड करने तो आप ऐड कर सकते हो। ये देखो ये प्लस वाला, तो ये परफेक्ट होगा हमारे पास इस तरह। नेक्स्ट जो हमारे पास है, हम आएंगे अब इस वाले लेफ़्ट से शुरू करते हैं फिर राइट पे जाते हैं। तो लेफ़्ट में हमारे पास सबसे पहले जो नाइकी के जो लोगो है तो वो यूज़ करते हैं। अब उसके लिए
div logo। अब इसके अंदर मैंने JPEG और PNG का इमेज यूज़ नहीं किया, इसके लिए मैंने नाइकी की जो फेमस ब्रांड है, और कहीं पे भी आप मतलब आइकॉन्स के वेबसाइट में किसी भी जाओगे, फॉर एग्जांपल फ्लैट यू आइकॉन्स, इसमें जाओगे तो इसमें आपको वो मिल जाएगा नाइकी, आप लिख दो उसको, आपका लोगो ये देखो बहुत सारे मिल जाएंगे। तो इस तरह मैंने कॉपी किया हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक कर दे SVG फ्री डाउनलोड, ये कॉपी कर दे। और एक और टिप मैं आप लोगों को दूँ, यहाँ पर मेरे पास एक वेबसाइट है ये SVG OMG, इसमें इसको आपको कॉपी कर दे। ये वेबसाइट इसको कंप्रेस कर देता है SVG के आइकन्स को, आप इसमें अपने हिसाब से थोड़ा सा कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, बट इसको डिफ़ॉल्ट रहने दे, इसको ना छेड़े, और जस्ट इसको कॉपी कर दे यहाँ से। इसको जब आप कॉपी करेंगे यहाँ पे आके इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मेरे पास SVG आ गया। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ चेक कर लूँ, देखो काफ़ी बड़ा हमारे पास ये आइकॉन आ गया। जब चूँकि SVG है इसका हम कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट इस पे SVG पे क्लासेस अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम पहले इसको एक क्लास देंगे और उसका नाम है फिल करंट, ये टेलविंड का क्लास है। अब ये क्लास मिलने से फिर क्या होगा कि इसके पेरेंट को जो भी क्लासेस मिलेंगी आप इसको मतलब जो भी कलर वगैरह दोगे वो इस पर अप्लाई होगा। ये फिल करंट भूलना नहीं है। इसके बाद इसको मैं देता हूँ width.5 height.5 और टेक्स्ट वाइट। देखो बहुत ही छोटा हो गया तो मैं विड्थ थोड़ा बढ़ा देता हूँ, विड्थ में इसको दे देता हूँ 20, और हाइट एक्चुअली देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 4x4 इमेज नहीं है, ये परफेक्ट है हमारे पास। और उसके बाद फिर मैं इसको दे देता हूँ, इसको मैं पोजीशन देता हूँ एब्सोल्यूट कर देता हूँ, इसको एब्सोल्यूट लेफ़्ट से मैं इसको देता हूँ 8 और टॉप से 0। तो ये तकरीबन सेम पोजीशन पे होगा। लेफ़्ट थोड़ा आप कम कर सकते हो, इसको मैं 6 कर दूँ तो तकरीबन सही है यहाँ पर ये। अगर आपको टॉप पे और थोड़ा कम लग रहा है, आप उसको टॉप पे और ले जाना चाहते हो तो आप यहाँ पर माइनस साइन यूज़ करोगे और इसके बाद फिर जो सेम प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करोगे तो ऊपर जाएगा, देख रहा है। बट हमें ये यहाँ पर माइनस में नहीं लेके जाना, हम इसको सिर्फ ज़ीरो में यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास तकरीबन ये आइकॉन आ गया एग्जैक्टली। नेक्स्ट जो हमारे पास है ये बिग नंबर है, तो बिग नंबर के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ और ये हम लिखेंगे बिग नंबर एक क्लास में दे देता हूँ। एंड इसके अंदर मैं एक स्पेन ले लेता हूँ, स्पेन के अंदर फिर मैं लिख देता हूँ 32। पता नहीं 32 नंबर इसने क्यों यूज़ किया, मुझे कोई आइडिया नहीं कि 32 नंबर का क्या मतलब है, जस्ट फॉलोइंग द डिज़ाइन। अब इसको मैं क्लास देता हूँ टेक्स्ट डॉट, हमारे पास सबसे बड़ा कौन सा क्लास है साइज़ में, टेक्स्ट 9XL है हमारे पास सबसे बड़ा साइज़। तो अगर मैं इसको टेक्स्ट 9XL दूँ, फ़ॉन्ट इसका मैं कर दूँ बोल्ड और कुछ नहीं, फ़िलहाल इसको इस तरह रहने दे। ये देखो मतलब ये टेलविंड ने आपको जो क्लासेस दी है मैक्सिमम, उसमें ये मैक्सिमम बड़ा साइज़ है। तो आप ऑफकोर्स बड़ा अपने ऐड कर सकते हो, लेकिन ये इसमें मैक्सिमम है। अब यहाँ पर मुझे और बड़ा साइज़ चाहिए तो इसके लिए ऑफकोर्स मैं यहाँ पे आऊँगा। और अगर आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंटेशन में देख ले तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ के ऑब्जेक्ट में आके और यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कितना मतलब ये सही होगा। इसको मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट कर दूँ, ये इसको मिला हुआ है 9XL से इसको 8 REM मिला हुआ है। तो इसको मैं बढ़ाता जाऊँ तकरीबन ये इतना हमें चाहिए होगा 18, 19, 20 तक हमें चाहिए होगा। तो 19 REM। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर मैं क्लास ले लूँगा और उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 18XL दे देता हूँ और यहाँ पर इसको मैं दे दूँगा 18 REM। एक हम 19 का ले लेंगे और एक 20 का ले लेंगे, यहाँ पर 20 लिख दो, यहाँ पर 19। अब इसमें से हम यूज़ एक करेंगे, लेकिन जस्ट हम ले लेंगे। फिर मैं 19 यूज़ कर दूँ यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास ये आ गया। इसको मैं रिफ्रेश कर दूँ, ये क्लास अभी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट मैं इसको एक क्लास दूंगा लीडिंग डैश नन। ये क्या करेगा, लाइन हाइट कम्प्लीटली हटा देगा। तो ये देखो ऊपर थोड़ा सा स्पेस था वो हट गया, अभी दिख रहा है ये यहाँ से इतना स्पेस ये हट गया लीडने से, क्योंकि ये मुझे ये नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि अब ये फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट स्टाइल जो है सेम नहीं है तकरीबन। तो मैंने गूगल फ़ॉन्ट में
से सर्च किया और मुझे जो मिलता जुलता इसमें मिला है वो मुझे ये वाला मिला है, मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, वो है पी टी सेंस मिला हुआ है। तो मैं क्या कर दूँगा, अब फ़ॉन्ट फैमिली को भी आप मतलब ऐड कर सकते हो टेलविंड के थ्रू, बट वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, लेंथी तो नहीं है वो, थोड़ा सा वो है, और मतलब इसमें कोई इस तरह चीज़ नहीं है कि हम रिस्पॉन्सिव ने हमें काम आए या फिर और सी चीज़, तो मुझे वो ये वहाँ पर नहीं यूज़ करना। तो मैं क्या कर दूँगा, पी टी सेंस यहाँ पर एक क्लास बना दूँगा और इसके अंदर जो ये फैमिली है ना, फ़ॉन्ट फैमिली, आप चेक करते हैं एग्जैक्टली तो अभी हमारे पास वही, मतलब इसका तरीका डिज़ाइन आप देख रहे हो, ऐसे ऐसे फिर ऐसे गोल, तो ये मैंने देखा ऐसे ऐसे एग्जैक्टली वो सेम फ़ॉन्ट नहीं है। अब मुझे नहीं पता, इस इमेज से मुझे नहीं पता चलता कि इसमें कौन सा फ़ॉन्ट यूज़ हुआ है, फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ हुआ है, तो जो मुझे मिलता जुलता नज़र आ गया वो मैंने यूज़ कर दिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि अच्छा एक और यहाँ पर एक और काम भी कर लेंगे, जब ओपन सेंस है ना ये बॉडी को, सारे बॉडी को वो हमने यूज़ देना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको ओपन सेंस, ये पूरे बॉडी को ये स्टाइल देना है। अच्छा नेक्स्ट जो है मैं भी यहाँ पे आ जाता हूँ और बिग नंबर जो है ना इसको मैं करता हूँ एब्सोल्यूट राइट डॉट ज़ीरो। जब मैं इसको राइट डॉट ज़ीरो कर दूँगा तो ये इस तरफ आ गया, ये इसका पेरेंट है, ये ऑलरेडी एब्सोल्यूट है। तो अब टॉप से भी मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें मुझे माइनस में चाहिए होगा ना, माइनस में इसको बोल दूँगा 10, थोड़ा सा बाहर निकालना है इसको ये डिज़ाइन को फॉलो करके। और नेक्स्ट टॉप से आई थिंक सही है, साइज़ तो हम थोड़ा बड़ा कर देंगे इसका, कहाँ गए 19 में दिया हुआ था, ये मैं 20 यूज़ कर सकता हूँ, ये 20 की क्लास हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, और ये 12 कर देता हूँ, तो परफेक्ट अभी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये कि इसको कलर देना है, वो भी ग्रेडियंट कलर देना है। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक ट्रिक करेंगे, और वो ट्रिक क्या है कि सबसे पहले मैं इसको दूंगा बीजी ग्रेडियंट। तो बीजी ग्रेडियंट में इधर आ जाता हूँ और सेम ये वाला कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि सेम यहाँ ऊपर ब्लू है और नीचे पिंक है, तो जो यहाँ पर मैंने यूज़ किया हुआ है ये वाला, ये मैं कॉपी कर देता हूँ और मैं इस पेन को इधर ये दे देता हूँ, मंगा के देख लूँ तो इसको इस तरह ये मिल गया। फिर मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट, टेक्स्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया, बैकग्राउंड को उसको वो वाला मिल गया, बट टेक्स्ट यहाँ पे है भी। और नेक्स्ट मैंने क्या करना है, हमारे पास क्लिप टेक्स्ट का एक CSS की एक प्रॉपर्टी, तो वो हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बीजी क्लिप टेक्स्ट ये यूज़ कर लिया मैंने, तो देखो ये हमारे पास इस तरह आ गया। तो ये CSS का मैजिक है, आप देख सकते हो, ज़बरदस्त परफेक्ट हमारे पास बन गया। अब नेक्स्ट इसमें क्या चीज़ है, टेक्स्ट को शेडो मिला हुआ है। अब टेक्स्ट का शेडो अभी तक हमारे पास टेलविंड CSS में टेक्स्ट शेडो का अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, क्यों नहीं है आई डोंट नो, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, इन्होंने अभी तक आई डोंट नो क्यों मिस की हुई है। तो इसके लिए हमें अपना क्लास बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक क्लास में बना देता हूँ टेक्स्ट शेडो, और इसमें हम ये वाला शेडो यूज़ कर लेंगे। सेम प्रॉपर्टी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। और यहाँ पे आके मैं ये शेडो इसको दे देता हूँ, तो इसको शेडो मिल गया। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है, ये शू हमने ऐड करना है। अब ये शूज़ भी मुझे नहीं मिला कहाँ पर इसने यूज़ किया हुआ है, मैंने बहुत सारे शूज़ सर्च किए, लेकिन जो शूज़ मुझे मिला है वो पब्लिक में आके इमेज में ये वाला शू मुझे मिला है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे आके इसके नीचे बिग नंबर के नीचे मैं कर दूंगा शू का एक डिव मैंने बना दिया, और ऑफ कोर्स इसको भी हम एब्सोल्यूट कर देंगे, और इसके अंदर मैं यूज़ कर दूंगा इमेज के अंदर शो, सही है, और इसको मैं दूंगा शू इधर ALT टेक्स्ट में, सही है। ये मेरे पास शू आ जाएगा, यहाँ पे शूज़ आ गए, और एब्सोल्यूट मैंने किया तो मैं इसको दे दूंगा बॉटम 0 लेफ़्ट 0, एग्जैक्टली इधर आ गया हमारे पास ये शू। नेक्स्ट जो हमने बनाना है, ये प्लस साइन है, इस पर क्लिक करके शू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकता है। तो ये बनाने के लिए इस शू के डिव के अंदर में इमेज के नीचे एक और डिव ले लेता हूँ, और उसको प्लस आइकॉन का क्लास, और इसको मैं विड्थ देता हूँ फॉर एग्जांपल 10, हाइट भी इसको मैं 10 देता हूँ, राउंडेड ये होगा फुल, और BG एक का पिंक है और टेक्स्ट वाइट, और एक का ब्लू है।
और इसके अंदर फिर एक आइकॉन यूज़ हुआ है जो कि आपको कहीं से भी मिल जाएगा। आप यहाँ पर प्लस सर्च कर लो, आपको प्लस मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, ये मेरे पास एक आइकॉन आ गया। तो अभी सर्च करते हैं क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ गया। ये देखो इधर ही आ गया हमारे पास। तो इसका वजह ये है कि इसको हमने करना एब्सोल्यूट टॉप 0 एंड लेफ़्ट 0। इधर आ गया हमारे पास। ये थोड़ी सी पैडिंग में इसको देता हूँ, पैडिंग 2, परफेक्ट। ये हमारे पास हो गया। अभी ये मुझे लेफ़्ट में नहीं चाहिए, मुझे लेफ़्ट में थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। तो मैं इसको 16 कर दूँ, टॉप से 10। देखते हैं कहाँ मूव हो रहा है ये। मुझे ये इधर चाहिए, तो टॉप से तो चाहिए नहीं, टॉप से आई थिंक 0 होगा। और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, सही है। थोड़ा सा टॉप से हमें माइनस में देना पड़ेगा, ऊपर ले जाना है मुझे। एग्जैक्टली यहाँ पर मुझे चाहिए ये 2, सही है। दूसरा हमारे जो चाहिए वो इस पे होवर करने से कर्सर पॉइंटर, और सेम अभी मैं कॉपी कर दूंगा नीचे। इसमें मैंने सिर्फ चेंज करना है, ये मैं कर दूंगा ब्लू, और ये टॉप नहीं ये बॉटम होगा, और लेफ़्ट की जगह ये राइट होगा। बाकी सेम इसके अंदर SVG आइकॉन है, सब कुछ सेम होगा। इधर आ गया। तो बॉटम से ये 32, बॉटम -2, बॉटम से थोड़ा ऊपर होगा ये। बॉटम से ये 32 कर देंगे, और राइट से 16, राइट से थोड़ा और इसको 10 कर देते हैं। अभी ये तो सेम शूज़ नहीं है, तो इसको कुछ भी आप कहीं भी मतलब अच्छी सी जगह देख के उसको, ये परफेक्ट है ये जगह। तो ये दोनों आइकन सेट हो गए होवर करने से। अब ये इसको मैं क्या करता हूँ कि इस पे होवर जब हो दोनों पे, तो दोनों को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। तो ये स्केल थोड़े से बड़े हो, तो मैं स्केल 110 कर देता हूँ। ये काम नहीं करेगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी हमने यूज़ नहीं की, तो हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करनी है यहाँ पे। ट्रांसफॉर्म अभी काम कर रहा है, थोड़ा और भी इसको कर देते, 125 कर देता हूँ मैं, परफेक्ट। ट्रांजिशन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं, ट्रांजिशन डैश ऑल, देखो परफेक्ट हो गए। इतना हमने अभी अच्छा खासा अचीव कर लिया हमने जो बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास ये 3 डॉट्स है, तो ये इजी है। इसको जस्ट ये शू वाले इससे बाहर करके डिव डॉट्स स्पैन फॉर BG ग्रे फुल। अच्छा स्पैन है तो इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा ऊपर आ गया ये देखो परफेक्ट। अब मैं इसको फुल एब्सोल्यूट, ये जो डॉट्स का पेरेंट है, और लेफ़्ट से मैं लेफ़्ट 0 बॉटम 0, सही है। BG येलो 300 ताकि दिखे हमें सिर्फ, परफेक्ट। बॉटम से मैं कर दूंगा ये 16, परफेक्ट हो गया। आई थिंक 12 सही रहेगा। और अब इसको मैं दे दूंगा फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई सेंटर। आइटम सेंटर नहीं चाहिए उसको वर्टिकली, मतलब सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हॉरिजेंटली हमें सेंटर चाहिए। अब इस वाले को हमने कॉपी कर, 2 कॉपीज़ ले लिए, ये देखो तीनों आ गए। ये रेड कलर हटा दो, परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर स्पेसेस लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर MX डॉट अगर मैं 3 यूज़ करूँ तो दोनों को मिल गया। बट आपके पास जब फ्लेक्स है तो फिर आप फ्लेक्स क्यों यूज़ ना करो, तो क्योंकि ये जो है ना, अब ये वाला MX3 आप यूज़ करोगे तो इसका मतलब क्या होगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये यहाँ पर एक और डॉट ऐड कर दिया, क्योंकि ये तो डायनामिक होगा ना, ज़्यादा हो सकता है, तो फिर आपको यहाँ भी MX डालना पड़ेगा। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि आखिर वाले को आपने रिमूव करना है और स्टार्ट वाले को भी नहीं देना, आखिर और स्टार्ट वाले को नहीं देना। तो उसके लिए ज़बरदस्त सोल्यूशन, जब फ्लेक्स आ गया तो फिर आप फ्लेक्स यूज़ करो। और यहाँ पर जो हमारे पास टेलविंड की जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेस। आप X यूज़ करोगे, मतलब हॉरिजेंटली में स्पेसिंग चाहिए मुझे, तो मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। तो ये देखो उसको A मिल गया। अभी मैं ये 2 डॉट्स हटा दूँ, परफेक्ट हो गया, ये हमारे पास मिल गया। तो मैं ये कर देता हूँ कि इस पे जब होवर हो तो कर्सर ये पॉइंटर हो,
और ये मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसको मैं थोड़ा और भी डिम कर देता हूँ, 4 कर देता हूँ। और होवर पे टेक्स्ट बीजी वाइट कर देता हूँ, और एक का इस वाले का बाय डिफ़ॉल्ट वाइट कर देता हूँ ताकि इस तरह लगे ये सेलेक्ट है। तो ज़्यादा हो गया 3, ये सही है। अब इस पे मैं जब होवर करता हूँ, होवर बीजी वाइट, स्पेलिंग गलत है, परफेक्ट। देखो ये अच्छा हो गया। इस पे आप अगेन वो स्केल वगैरह सारे यूज़ कर सकते हो अगर आपने यूज़ करना है। ट्रांसलेशन होवर पे स्केल करें जिस तरह हमने सेम यहाँ पर यूज़ किया, आप ये इस पे भी यूज़ कर सकते हो। जो एक्टिव हो वो थोड़ा सा स्केल हो, जिस पे आप होवर करें वो भी थोड़ा सा स्केल हो, थोड़ा ऊपर आए, अच्छा इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट अभी हमारे पास ये वाला सेक्शन तकरीबन ख़त्म हो गया। अभी हम आते हैं इस सेक्शन पे। तो ये सेक्शन सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये लोगो है, जो हैंड राइटिंग में लिखा हुआ ये लोगो है। तो अभी ये भी मेरे पास ये लोगो नहीं था, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, नाइट लिखा हुआ है, लाइफ लिखा हुआ है, समथिंग कुछ तो लिखा हुआ है। तो इसके लिए मैंने गूगल में से एक लोगो उठाया और सबसे पहले मैं वो लोगो यूज़ कर लूँगा। वो लोगो अब ये राइट साइड में आके हमारे पास सारा काम है। तो सबसे पहले तो मैं ये कर देता हूँ कि यहाँ भी मैं एक लोगो क्लास ले लेता हूँ, क्लास हटा दो बस, और img इमेजेस, और ये टेक्स्ट लोगो ये आ गया हमारे पास लोगो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा लोगो है तो मैं इसको वेट 32, बहुत छोटा हो गया 64, सही है तकरीबन। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि इसको मैं देता हूँ फ्लेक्स। इसको आप ये भी कह सकते हो टेक्स्ट डॉट राइट, या फ्लेक्स अगर आप यूज़ ना करो, बट इसको फिर आप अगेन अपने इमेज को मतलब इनलाइन करना पड़ेगा। तो फ्लेक्स जस्टिफाई एंड, जितना ज़्यादा हो सके आप फ्लेक्स यूज़ करोगे इतना आपके लिए ईजी होगा। कितना ईजी है मतलब डिज़ाइन बनाना। पहले क्या होता था कि मार्जिन, पैडिंग, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें आप मतलब यूज़ करते हो। जब से फ्लेक्स आए, ग्रिड आए हैं, लाइफ ईजी हो गई है। तो अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये काफ़ी यहाँ पर थोड़ा स्पेसिंग हमें चाहिए। तो स्पेसिंग के लिए अब इसको, क्योंकि स्पेसिंग सबको चाहिए, देखो मतलब पूरे डिज़ाइन में साइड में सेम स्पेसिंग मिली हुई है। तो हम क्या कर देंगे, जो पेरेंट है ये, तो उसको मैं देता हूँ P-32, बहुत ही ज़्यादा हो गए 12 भी ज़्यादा है। तो P ऊपर से मैं PY 8 देते हैं, तो ये तकरीबन सही है। ऊपर से थोड़ा कम करना पड़ेगा, लेफ़्ट से तकरीबन सही है। तो इसके लिए फिर ये कर देंगे कि PY 6 और PR में दे दूंगा 6 और PL में दे दूंगा 20, क्योंकि लेफ़्ट से हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अभी आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी नेक्स्ट क्या है हमारे पास है पैराग्राफ दिख रहा है आपको, प्राइस है और पैराग्राफ है। तो सबसे पहले तो मैं दूंगा प्राइस, दोनों को एक क्लास दे देते हैं, और स्पेंड डॉट प्राइस, उसके अंदर पर मैं लिख देता हूँ $199 में लिख देता हूँ। हमने वो प्राइस यूज़ नहीं कर, 32 पता नहीं क्यों वर्ड यूज़ कर रहा है वो। और फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट 3XL, परफेक्ट हो गया। और कलर टेक्स्ट डॉट ग्रे, सही है। तो ये थोड़ा ज़्यादा, अगर आपको लगता है थोड़ा ज़्यादा है तो हम प्रोसेस को कम कर सकते हैं, इट्स ओके, सही है। तो ये इस तरह हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है P में यूज़ कर दूंगा, इसके अंदर मैं लॉरेम भी यूज़ कर सकता हूँ, बट लॉरेम की जगह हम यूज़ कर लेंगे नॉर्मल टेक्स्ट जो वहाँ पर यूज़ हुआ है। तो वो क्या टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है, सही है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा क्लासेस देते हैं, क्लास, यहाँ पर मैं इसको क्लास देता हूँ टेक्स्ट डॉट LG, टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है, सही है। और टेक्स्ट का कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं 700, परफेक्ट। और ऊपर से थोड़ा सा स्पेसिंग दे देता हूँ मैं इसको। लीडिंग जो लाइन हाइट है ना वो थोड़ा सा चेंज करना है, उफ ये इस तरह, इतना भी नहीं, परफेक्ट हो गया। इसको मैं थोड़ा सा और कम कर दूँ, सही है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है वो ये फ़िल्टर जो है, अभी तो ये फ़िल्टर पे आते हैं। तो
डिव फिल्टर, इसको मैं दे दूंगा मार्जिन ऊपर से। यहाँ पे अब ये एक सेक्शन है हमारे पास, इसमें ये एक सेक्शन है, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। तो सबसे पहले साइज़ वाले सेक्शन बनाते हैं। इसके अंदर मैं एक डिव बनाता हूँ इनर, जो इन सब जो फिल्टर्स के अंदर जितने सेक्शंस हैं ना, यहाँ पर ये सेक्शंस है, इन सब को कवर करने के लिए, इनको रैप करने के लिए। तो ये एक इनर रैपर है इसका। और फिर इसको मैं एक फ्लेक्स दे देता हूँ, फ्लेक्स, और टेक्स्ट में सबको अप्लाई कर देता हूँ XL, और कलर भी मैं यहाँ इधर से ही चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट ग्रे 600। सही है। फिर इसके अंदर हम एक सेक्शन बनाएंगे। सबसे पहले मैं जाऊँगा div.size पे, जो साइज़ का एलिमेंट है, जो सेक्शन भी आप बोल सकते हो सेक्शन, तो उसको मैं div flex उसको दे दूँगा। और उसके अंदर फिर हमारे पास दो सेक्शन, एक लेफ़्ट है, ये सारा लेफ़्ट है और ये राइट है। तो लेफ़्ट के लिए मैं दे दूँगा div डॉट साइज विड्थ में उसको दे दूँगा 1/3, क्योंकि कम 1/2 यूज़ करूँगा तो 50-50 आ जाएगा, तो 50-50 मुझे नहीं चाहिए 3। और इसको मैं अंदर लिख दूँगा साइज़। सेम इसका मैं कॉपी लेके मैं इसको यहाँ पर बोल दूँगा 2/3। अभी इसको मैं थोड़ा सा कलर दे दूँ, ताकि मुझे पता चले कि सब कुछ सही चल रहा है। सही है, लेकिन ये साइज़ पूरा नहीं है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर दे दूँ, अच्छा ये W यहाँ पर मैंने नहीं डाला, सही हो गया। मैं यहाँ पर इसको फुल कर दूँ, सही है। अभी हमारा काम जो है वो राइट सेक्शन पे है, और राइट सेक्शन में हमने वो एलिमेंट्स बनाने हैं। और एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट ये सारे एक्चुअली यहाँ पर तो सिर्फ SML लिखा हुआ है, तो बट ऑफ कोर्स ये मतलब बैक एंड पे ये रेडियो बटन है, SML इस तरह मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी फिर रेडियो बटन है, यहाँ से फिर ये ड्रॉप डाउन हो या फिर इनपुट है, जो भी यहाँ पर मतलब आप बना सकते हो, बट ये रेडियो बटन है SML। तो ये कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, तो मैं ले देता हूँ लेबल, एक ले देता हूँ जो नॉर्मल तरीका है, और इसके अंदर मैं इनपुट रेडियो नेम में दे दूँगा साइज़, ID छोड़ दो फ़िलहाल। और यहाँ पर मैं एक स्पेन ले लूँगा, स्पेन को मैं दे दूँगा क्लास दे दो, या फिर अभी कुछ क्लास उसमें इसमें से S लिख दो। तो ऐसा आ गया हमारे पास। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो रेडियो बटन सेलेक्ट होता है। तो सेम हमें लेबल कई बनाने हैं, इसमें M हो जाएगा, इसमें L हो जाएगा लार्ज, XL, और हमारे पास एक है XXL। परफेक्ट हो गया। मैं इनके कलर हटा देता हूँ यहाँ से, इस तरह। अभी इसको दरमियान में ये मैंने हटा देना है, क्योंकि हमें ये रेडियो बटन जो है ये नहीं चाहिए हमें दिखना, ज़रूर नहीं कि हमें ये दिखे। तो मैं इसको क्या कहते हैं, क्लास दे देता हूँ हिडन, तो वो हिडन हो गए इस तरह। अभी ये देखो दूसरे लाइन में आ रहा है, तो इसको ये हम ये कर देंगे कि ये वाला जो दूसरा जो सेक्शन है, इसको मैं एक क्लास दे दूँगा फ्लेक्स। ये आई होप सही हो जाएगा, बिल्कुल सही होगा। अब सारे मिले जुले हुए एक दूसरे से लगे हुए, तो इसके लिए अगेन हम स्पेसिंग दे देंगे। स्पेसिंग थोड़ा और बढ़ा दो, परफेक्ट। इसको मैं क्लास दे देता हूँ कर्सर पॉइंटर, और हावर पे इसका कलर हो टेक्स्ट डॉट थीम डॉट पिंक। परफेक्ट हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास है, अभी मैं सारे इस सेक्शन का कॉपी कर लूँगा, ये साइज़ वाले का सेम इस तरह इसको इधर पेस्ट कर लेंगे। और ये देखो सब कुछ ख़राब हो गया, क्योंकि फ्लेक्स का बाय डिफ़ॉल्ट तो फ्लो जो है वो लेफ़्ट टू राइट जाता है ना, तो इसको हमने वो डायरेक्शन चेंज करना है। तो हमने जो ऊपर फ्लेक्स यूज़ किया है ये वाला सबके पेरेंट को, तो इसको मैं कर दूँगा फ्लेक्स स्लैश, बाय डिफ़ॉल्ट ये रो होता है, तो मैं इसको कॉल कर देता हूँ कॉलम। अब ये इस तरह आएगा। और यहाँ पर अभी आप अगर स्पेसिंग देना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्पेस X यूज़ नहीं करोगे, स्पेस Y यूज़ करोगे। अब अगर इसको मैं 10 दूँ तो ये इस तरह स्पेसिंग लेगा, बट यहाँ पे हमें स्पेस नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बहुत सारा स्पेस मिला हुआ है इसको। तो
ये साइज़ है। साइज़ के बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर पे क्या है, कलर है। तो कलर के लिए भी सेम मैं ये सारे लेबल हटा देता हूँ। हमें सेम रेडियो बटन ही चाहिए, बट ये रेडियो बटन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आप देख लो, ये मतलब राउंड कलर्स है और इस पर जब सेलेक्ट होगा तो उसके अंदर वो डॉट आता है, सेलेक्टेड का निशान है। तो इस तरह कुछ बनाने अभी हमने, तो हम कैसे बना सकते हैं, सिंपल है, टेलविंड को यूज़ करके हम इसको बना सकते हैं। ये एस में हटा दो इससे, और मैं एक बना दूंगा एक राउंड सर्कल, W-3 हाइट भी 3 ले लो, राउंडेड इसको फुल कर दो। और यहाँ पर मैं एक क्लास यूज़ करूँगा, उसका नाम है रिंग। रिंग क्या होता है कि आउटलाइन जनरेट करता है, जस्ट लाइक बॉर्डर बट आउटलाइन होता है। तो मैं रिंग फॉर एग्जांपल मैं दो थीम डैश पिंक। तो अभी कि मैं देख लेता हूँ, ये देखो हमारे पास एक बना हुआ है, आई थिंक नहीं बना अभी, वो इसलिए कि इसको ब्लॉक करना है। इसको पिंक का स्पेलिंग भी गलत है और ये स्पेन है, तो इसको ये ब्लॉक करना है। ये इनलाइन एलिमेंट है। ये देखो हमारे पास एक ज़बरदस्त सा रिंग बन गया। ये जो बॉर्डर आए हैं ये रिंग क्लास से आए हैं, मगर रिंग को मैं हटा दूँ तो ये चला जाएगा। आप बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो, बट रिंग आउटलाइन आउटसाइड ऑफ द, मतलब ये स्पेसिफिक बना इस चीज़ के लिए है, रिंग के लिए। इसके अंदर में एक दूसरा सेम इस तरह की क्लास बना दूंगा, सेम वही मैंने इसके अंदर बना दिया, और इससे मैं ये रिंग हटा दूंगा। सही है। इसको मैं कर दूंगा BG थीम डैश पिंक। देखो बिल्कुल वो हो गया। मुझे थोड़ा सा इसको छोटा करना है, तो मैं क्या कर दूंगा 2, थोड़ा सा छोटा हो गया। अब इसको सेंटर में कैसे ला सकते हैं, फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर। तो परफेक्ट हमारे पास एक ज़बरदस्त सा और रेडियो बटन बन गया। थोड़ा सा ऊपर लग रहा है मुझे, तो इसको ऐसे कर दो, परफेक्ट। इसको यहाँ पर जो फ्लेक्स यूज़ हुआ है ये देखो साइज़ से थोड़ा सा ऊपर लग रहा है। अच्छा यहाँ पर साइज़ लिखना भी नहीं, यहाँ पर लिखना है कलर साइज़ कलर थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ आइटम सेंटर, नीचे। परफेक्ट हो गया। अभी इस तरह हमने और क्लासेस बना देनी है, लेबल और जस्ट क्लासेस चेंज कर दो। ये तो पिंक है, ये मैं ब्लू कर दूंगा यहाँ पे, और जो ये वाला है ये मैं कर दूंगा ग्रीन हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट क्लास यूज़ होगा। परफेक्ट हो गया। बट सेलेक्टेड तो इसमें से एक ही होगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, 2 को कमेंट कर देते हैं। इस तरह अभी ये सेलेक्टेड नज़र आ रहा है। अब ये जो सेलेक्ट होगा, अब अगर इसको मैं सबसे मैं वो हेडन कर दूँ, हटा दूँ, ये हेडन क्लास हटा दूँ मैं इससे, तो देखो ये सेलेक्ट हो रहा है इस पर। बट ये कैसे इसके साथ चेक लगाना है, वो फिर इसमें जावास्क्रिप्ट का थोड़ा काम आ जाता है, और CSS कस्टम CSS का उसमें फिर काम आता है। तो फिर अभी इसका पार्ट नहीं है, वो फिर हम किसी का भी कर सकते हैं। इसमें जावास्क्रिप्ट का और भी बहुत सारा हम कर सकते हैं, इसको डायनामिक चेंज करना और बहुत सी चीज़ें। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए जावास्क्रिप्ट में, इसमें फंक्शनलिटी, तो आप कमेंट में मुझे बता दें, मैं वो भी बना दूंगा। फिर जावास्क्रिप्ट के थ्रू क्या होगा कि जब इस पर क्लिक करेंगे, जब वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर वाला ये इससे गायब हो जाएगा और इसमें ग्रीन आ जाएगा, इसमें ब्लू आ जाएगा। इस तरह पर काम होगा। बट अभी के लिए हमारा परफेक्ट ये बन गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो ये अमाउंट के लिए इन्होंने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का कुछ सा है। यहाँ पर आप सेलेक्ट भी यूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट का जो इनपुट है, या फिर अपना इन्होंने कस्टम बनाया, तो हम भी कस्टम बनाएंगे। टेलविंड में एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, साइज़ वाले को। एक्चुअली ये अभी साइज़ नहीं है, ये कलर है, और ये हम कर देंगे, ये क्या है, अमाउंट है, अमाउंट, यस। बट इसमें हमें ये लेबल्स नहीं चाहिए, बल्कि हमें कुछ भी इसमें नहीं चाहिए। अभी हम इसमें इंक्रीमेंट का वो बना रहे हैं, तो मैं एक डिव यहाँ पर ले लेता हूँ इंक्रीमेंट का। इसको मैं एक क्लास देता हूँ फ्लेक्स बॉर्डर BG ग्रे डॉट्स 400 एंड पैडिंग 3। इस तरह कुछ हमारे पास आ गया। अब इसको मैं देता हूँ रेड डॉट फुल, परफेक्ट, राउंडेड, फुल, परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर हमें एक ले लूँगा इनपुट, स्पेन के अंदर ले लेते हैं फ्लेक्स, और इसके अंदर मैं ले लूँगा इनपुट टेक्स्ट का, नॉर्मल टेक्स्ट का है,
अमाउंट क्लास विथ डैश 16, बहुत छोटा विथ मुझे चाहिए, बिल्कुल इतना ही। अभी सेलेक्ट करने पे जो डिफ़ॉल्ट आउटलाइन वगैरह आते हैं ना, तो ये हटाने, तो मैं क्या कर दूँगा, जब फोकस होगा तो आउटलाइन नन, सही है। और एक्टिव पे भी ख़त्म कर दो, आउटलाइन नन, सही है। अब ये परफेक्ट हो गया। अभी इससे पहले और आगे पहले मुझे आइकॉन्स यूज़ करने हैं प्लस और माइनस के, क्योंकि यहाँ पर मैं एग्जैक्टली इस तरह नहीं बना रहा, क्योंकि मैं अपनी तरह से थोड़ा बना रहा हूँ, जो मैंने आप लोग को डिज़ाइन में देखा जो मैंने बनाया था वैसे बना रहा हूँ मैं इसको। तो इसके लिए मैं क्या कर दूँगा, एक पेन इससे आगे ले लूँगा और इसके अंदर मेरे पास जो SVG है एक माइनस साइन के लिए, वो मैं इसमें पेस्ट कर दूँगा और इसको मैं क्लास दे दूँगा फ्लेक्स आइटम सेंटर जस्टिफाई सेंटर, ताकि वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में हो जाए। और लेफ़्ट एंड राइट से मैं थोड़ा सा स्पेस को दे दूँगा, पैडिंग कर्सर पॉइंटर, ताकि इस पर जब होवर हो तो वो इस तरह हो। तो इसको चेक करते हैं, ये देखो मेरे पास ये आ गया, ये परफेक्ट है। बट इसको मुझे यहाँ पर ये पैडिंग नहीं चाहिए, जो P3 में दिया हुआ है ना, ये पैडिंग मैं इससे हटा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने नीचे दे दिया पैडिंग, सही हो गया। और ये बैकग्राउंड जो कलर है ना ग्रे, ये बहुत ज़्यादा है, तो मैं 1 कर देता हूँ, 2 सही है, परफेक्ट हो गया। अब ये यहाँ पर माइनस आ गया, इस पे जब मैं होवर करूँ थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, BG में कर देता हूँ थीम डैश ब्लू। और यहाँ पर मैं आउटलाइन यूज़ कर सकता हूँ, आउटलाइन नहीं सॉरी, ओवरफ्लो हिडन। और जब इस पे होवर करो तो टेक्स्ट वाइट भी करो, परफेक्ट हो गया। अब सेम इस वाले को कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं और इसमें मैं SVG चेंज कर दूँगा, परफेक्ट हो गया। अब ये जो है ना, इसको जो मैंने विड्थ फुल दिया हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको विड्थ फुल मैंने यहाँ पे दिया है, इसको भी हटा दो, परफेक्ट हो गया। देखो अब इसके अंदर वैल्यू जो है ना, ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम दे सकते हैं 1, इसमें 1, और इसको मैं दे दूँगा टेक्स्ट सेंटर, परफेक्ट हो गया। अच्छा, इसमें डिफ़ॉल्ट ये भी हम बंद कर सकते हैं, ऑटो कंप्लीट ऑफ, सही है। अब इस पे क्लिक करने से कि जो माइनस और प्लस होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, वो अगेन जावास्क्रिप्ट का काम है, इसको हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसको अमाउंट यहाँ लिख दो, अमाउंट, परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है बाय नाउ का बटन, तो वो भी इजी है हम। और बाय नाउ बटन में हमारे पास क्या क्या है, एक प्लस का साइन है और एक बाय नाउ टेक्स्ट है, नथिंग एल्स। तो मैं एक बटन ही ले लूँगा डायरेक्ट और इसको एक क्लास दे देता हूँ रिलेटिव, क्योंकि इसमें हम अंदर वो यूज़ करेंगे, एब्सोल्यूट क्लास हम इसके यूज़ करेंगे। और BG इसका मैं कर दूँगा थीम पिंक, टेक्स्ट इसका होगा वाइट, और पैडिंग इसका होगा 3 दे दूँगा मैं। विड्थ इसको मैं दे दूँगा 1/2 या फिर थोड़ा बढ़ा देते हैं 2/3। और राउंडेड ये होगा फुल, और इसके अंदर लिख देंगे अपर केस भी कर दे देंगे बाय नाउ, परफेक्ट हो गया। इसको थोड़ा सा ऊपर से मैं वो देता हूँ empty-10, परफेक्ट हो गया। इसको सेंटर में लाने के लिए मैं फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर विड्थ फुल, तो ये परफेक्ट हो गया। और होवर पे थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, होवर इसका हो जाएगा BG पिंक रेट 700 कर देते हैं 6, और ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं,
परफेक्ट हो गया। अब इसके अंदर प्लस का साइन डाल देते हैं। तो बटन के अंदर ही यहाँ पे बाय नाउ जो है इसको मैं एक्सपेंड में बंद कर देता हूँ ऐसे, और इसको यहाँ पर एक और स्पेन में मैं प्लस का साइन ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर ऊपर SVG है, तो उसी की कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो। प्लस का साइन आ गया, लेकिन साइज ऑफ कोर्स काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो मैं इसको BG जो है ना ब्लू देना पड़ेगा, BG ब्लू, और वेट इसको हम दे देते हैं 10, पैडिंग 3, हाइट भी 10 दे देते हो। अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑफ कोर्स ये ब्लॉक में भूल जाता हूँ, ये ब्लॉक लेना है। और ये बटन जो है ना इसको यहाँ पर फ्लेक्स आइटम जा सेंटर, नहीं इसको फ्लेक्स हमने यहाँ पर यूज़ नहीं करेगी क्योंकि हम यहाँ पर पोजीशन यूज़ करना चाहते हैं। तो इसको पर राउंडेड डैश फुल एब्सोल्यूट राइट 0 एंड टॉप 0, परफेक्ट हो गया। टॉप से मैं 2 कर देता हूँ 1, परफेक्ट, और राइट से मैं 5, बहुत ज़्यादा हो गया 2, ये परफेक्ट हमारे पास आ गया। ये बटन को हम थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे P-2, ऑलरेडी दी हुआ है 3, तो इसको मैं 5 कर दूँ 4। अब इसको टॉप से 2 करना पड़ेगा, ये परफेक्ट हो गया, हमारे पास ये बटन आ गया अभी। अच्छा, बाय नाउ का जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट बड़ा कर देते हैं, टेक्स्ट XL कर दो, परफेक्ट, ये भी सही हो गया। और ये थोड़ा सा अभी 3 करना पड़ेगा, इसको मैं वापस अभी 3 कर दूँ। इसमें थोड़ा सा वो है, ऊपर से थोड़ा कम है, नीचे से थोड़ा ज़्यादा है, तो अब मैं 3 देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ये। तो इसके लिए एक कस्टम क्लास बनाना पड़ेगा, वो हम बना देंगे थोड़ी देर में। बट ये हमारे पास बटन हुआ कम्प्लीटली परफेक्ट हो गया, वो बल्कि वो बटन भी अभी मैं बना देता हूँ। इधर में आके इसको चेक कर देते हैं, टॉप 2 ये 7 6 में परफेक्ट है, तो 0.6 REM। और इसके लिए हमारे पास है आई थिंक स्पेसिंग ऑब्जेक्ट, (0.6 REM, और ये मैं इसको इस तरह कर देता हूँ। ये वापस ऊपर आ गया। अगर अब मैं इसको टॉप से दे दूँ 0.6 REM तो परफेक्ट हो गया। बाकी ये बटन को भी मैं जब ये एक्टिव हो तो आउटलाइन नन कर दो, क्योंकि अभी मैंने देखा जब मैं एक्टिव था, एक्टिव पे आउटलाइन नन कर दो और फोकस पे भी बंद कर दो, परफेक्ट हो गया। तो ये सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसको कंपेयर करते हैं। ये साइजिंग में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब इसको थोड़ा सा ये जो वेट है ना ये जो ज़्यादा है, ये थोड़ा कम, सॉरी इनका जो हाइट है थोड़ा कम है और हमारा ज़्यादा है। तो इसको परफेक्ट करने के लिए ये कर सकते हैं कि इसको थोड़ा ऊपर से पुश करें ये 19 को। तो जहाँ पर प्राइस हमारा है, प्राइस ये सारा फ़िल्टर से ऊपर जाके ये प्राइस है। तो इसको अगर मैं ये कर दूँ कि इसको फ़िल्टर्स को और बटन को मैं एक डिव में बंद कर दूं और इसको empty 10 दे देते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं सब कुछ। तो ये परफेक्ट हो गया, थोड़ा सा नीचे आ गया सब कुछ, ये परफेक्ट अभी है। नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है इसमें, इस पे तो एनिमेशन डालना है अभी नेक्स्ट। और नीचे जो ये सेक्शन है ये 2 एरोज़ है और नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले ये टेक्स्ट करते हैं। तो टेक्स्ट के लिए मैं ऊपर रहता हूँ क्योंकि ये पोजीशन है, तो जहाँ पर मैंने वो दूसरे यूज़ किए हुए हैं शूज़ का ये वाले ये सर्कल मैंने बनाए, तो यहाँ पर मैं एक और डिव बना दूँगा, उसको मैं दे दूँगा एरोज़ और इसी को मैं कॉपी कर देता हूँ
ऐसे। तो और यहाँ पे ये कॉपी कर दो, यहाँ पर हो जाएगा ये बॉटम और ये हो जाएगा लेफ़्ट। तो ये परफेक्ट यहाँ पे आ गए। ये पैडिंग आई थिंक थोड़ा सा हमारा कम है, तो हम पैडिंग को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ये जो ये वाला पैडिंग है कहाँ गया, रैपर को मिला हुआ ये पैडिंग, ये मैं 20 कर देता हूँ। ये परफेक्ट हो गया। अब हमें उसको जो मार्जिन 10 हमने दिया अभी उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जो मार्जिन 10 हमने दिया है ना उसकी भी ज़रूरत नहीं है। कहाँ पर दिया हुआ है ये, अभी देखो, अभी इसको अब उसके बगैर परफेक्ट आ गया। तो ये स्पेसिंग थोड़ा सा मैंने बढ़ा दी, अभी ये परफेक्ट हो गया। आप भी वापस आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे ये सर्कल्स नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ कि इसको बाकी सेम रहने दो। इसके अंदर मैंने SVG सिर्फ पेस्ट करनी है और वो सेम आइकॉन मुझे उस फ्लैट आइकॉन वेबसाइट से मिला है, वही आइकॉन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। सेम एक नीचे वाले में पेस्ट कर देता हूँ इधर। अब चेक करते हैं, देखो देखो मेरे पास दोनों आइकॉन्स आ गए, लेकिन जो सर्कल्स का डिज़ाइन है वो मैं रिमूव कर देता हूँ। वो राउंडेड ये, और ये मैं टेक्स्ट वाइट कर देता हूँ। सेम ये टेक्स्ट डॉट वाइट, इसको चेक करते हैं, ये देखो परफेक्ट आ गया। लेकिन थोड़ा सा इसकी पोजीशनिंग करनी है, तो इसकी पोजीशनिंग के लेफ़्ट से थोड़ा मैं इसको बढ़ा देता हूँ। लेफ़्ट को मैं इसको देता हूँ 6 और टॉप से 0 ही रहे हैं 2। ये वाला परफेक्ट है। आई थिंक इस वाले की थोड़ी साइज पोजीशनिंग करनी है, बल्कि नहीं दोनों की करनी है। तो ये मैं 16 कर देता हूँ। सही है, परफेक्ट हो गया। ये वाला परफेक्ट हो गया। अभी इसको ऊपर लाना है थोड़ा सा, -8, परफेक्ट है, तकरीबन सही हो गया। इसको 6 कर दो, तो ये तकरीबन ऐसे ही है। इसको और भी आप पोजीशन थोड़ा कर सकते हो, बट इसमें इतना कुछ है नहीं। इसको थोड़ा सा शेडो भी दे दो, 2XL ब्लॉक एंड ब्लॉक। नेक्स्ट जो नीचे टेक्स्ट है वो टेक्स्ट हमने यूज़ करना है, तो वो सिंपल है। सिंपल एक डेव ले लेंगे और उसके अंदर मैं एक P टैग ले लेता हूँ। और यहाँ पर कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर लिख दूँगा लर्न विद आमिर और एब्सोल्यूट फुल टॉप बॉटम 10 माइनस लेफ्ट 0। इधर आ गया, परफेक्ट है। ये 5 कर देता हूँ मैं। टेक्स्ट वाइट अपर केस एंड टेक्स्ट सेंटर। अब इसको जो स्पेसिंग मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा लेटर स्पेसिंग मिला है, तो इसके लिए हमारे पास क्लास है ट्रैकिंग, और सबसे जो बड़ा क्लास है वो है वाइडेस्ट। तो वाइडेस्ट पे भी इतना खुलेगा नहीं जितना हमें चाहिए, इतना स्पेसिंग इसमें नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें ऑफ कोर्स फिर स्पेसिंग क्लास चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सर्च कर देते हैं लेटर स्पेसिंग, और वाइडेस्ट हमारे पास सबसे बड़ा क्लास है। नीचे आके हम इसको बढ़ा सकते हैं। देखो मैं क्या कर दूंगा, क्यों सा हमें लेटर स्पेसिंग, उसको मैं दे दूंगा एक और मोर स्पेसिंग। और इसको कितना हमें चाहिए, सबसे बड़े वाले को मिला हुआ है 0.25 REM, तो मैं इसको फॉर एग्ज़ाम्पल दे दूँ 2 REM। बाद में चेंज कर लेंगे अगर हमें और चाहिए। तो इसको आके मैं यहाँ पे जो वाइडेस्ट है इसकी जगह पे मोर स्पेसिंग लिख देता हूँ, और ये बहुत ज़्यादा हो गया तो मैं इसको 1 कर देते हैं, और 1 आई थिंक परफेक्ट है। बाकी हमने इसको थोड़ा सा टेक्स्ट डॉट XL 2XL सही है आई थिंक। अब ये हमारे पास परफेक्ट हो गया। लर्न विद आमिर ये आ गया, शेडो आ गया, ये सब परफेक्ट हो गया। अब थोड़ा सा एनिमेशन इसमें डाल दे, जो कि इसमें है नहीं एनिमेशन, बट हम अपनी तरफ से डाल देंगे एनिमेशन थोड़ा और अच्छा करने के लिए।
और एक और नई चीज़ सीखने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बॉर्डर इसका भी हटा देता हूँ, ये इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वो चेक करने के लिए था। तो ये जब हटाएंगे तो हमारे पास परफेक्ट ब्यूटीफुल डिज़ाइन बन गया। अभी होवर पता है हमने क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मैं जब भी इस सेक्शन पे इस जगह पे करीब करीब बूट के करीब जो शू है ना इसके करीब करीब भी मैं होवर करूँ तो ये इस पे होवर हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये चीज़ CSS में या फिर सेस आप यूज़ करते हो तो इसमें बहुत इजी होता है। आप उसको बता सकते हो कि जब मैं इस डिव पे होवर करूँ तो इसके चाइल्ड पे भी इफेक्ट हो जाए। ये हम बहुत मतलब नेस्टेड होवर हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ये टेलविंड में जो इसका पिछला वर्जन था उसमें बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन अभी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इजी कर दिया। और वो कैसे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ शू में, ये शू वाला सेक्शन है। मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसको ये बोल दूँ कि होवर पे बैकग्राउंड कलर वाइट कर दो। ये देखो ये सेक्शन सारा शू का है और इस पे मुझे चाहिए होवर। मैं इस पे भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे उधर नहीं चाहिए। मुझे चाहता हूँ कि इस सेक्शन में जब होवर करूँ तो ये बूट वो होवर उस पे हो। तो ये बैकग्राउंड का तरफ से हटा देते हैं और थोड़ा सा नीचे आके मैं ये वाला जो क्लास है शू वाला इसको मैं कर देता हूँ होवर। और यहाँ पे हमने रोटेट करना है इसको, तो रोटेट के लिए मैं हमारे पास जो क्लास है वो है रोटेट डैश, मैं कर सकता हूँ 45। काम नहीं करेगा ऑफ कोर्स क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। अच्छा माइनस में हमें चाहिए तो मैं माइनस कर देते हैं इसको, ये परफेक्ट है। देखो थोड़ा सा ट्रांजिशन इसमें डाल देते हैं, परफेक्ट काम कर रहा है। ड्यूरेशन थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, ड्यूरेशन परफेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट इसमें मैं डाल देता हूँ थोड़ा सा स्केल, पूरा खाना बना रहा हूँ मैं, थोड़ा सा यह डाल दो, थोड़ा सा वो डाल दो स्केल, थोड़ा सा 1 चम्मच स्केल डाल दो। मैं कर देता हूँ 125, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा देखिए ब्लिंक कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्रॉल गायब हो रहा है ये पेज में। तो नॉर्मल वेबसाइट में तो ये स्क्रॉल जब होगा तब ये ब्लिंक नहीं करेगा। तो अभी के लिए मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको यहाँ पर ओवरफ्लो हिडन कर देता हूँ ताकि ये स्क्रॉल गायब हो जाए। अब नहीं कर रहा ब्लिंक, परफेक्ट हो गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अब मैं जैसे ही मतलब इस पे होवर कर दूँ तो वो ख़राब हो जाता है। तो ये सारा चीज़ें अब जहाँ पर देखो इस पे मैंने होवर किया तो ये ख़राब हो गया। मुझे सारे इस पूरे सेक्शन में जहाँ भी मैं होवर करूँ मैं चाहता हूँ कि ये एक्टिव ही रहे। तो इसके लिए हमें क्या वो क्या करेंगे, उसके लिए हम वही ग्रुप वाला होवर यूज़ करेंगे, मैजिक टेलविंड का मैजिक यूज़ करेंगे इसमें। और वो कहाँ पे है, शू कहाँ है, शू ये। तो जो इसका पेरेंट है जहाँ पे आप होवर करना चाहते हो पूरे सेक्शन को, जहाँ पर आप घेरना चाहते हो, तो इसको मैं एक ग्रुप क्लास दे देता हूँ। ग्रुप क्लास देने के बाद जहाँ भी आपने होवर यूज़ किया हुआ है ये यूज़ किया और आगे यूज़ किया है, इसके आगे जस्ट लिख दो ग्रुप और ये मैजिक हो गया। काम नहीं कर रहा, वो इसलिए काम नहीं कर रहा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये होता है कि टेलविंड ने सब कुछ मतलब आपके पास ऑप्शन होता है आप ऐड कर सकते हो, लेकिन वो आपका जो टेलविंड का जो CSS का फाइल है जो आपके लिए CSS में जनरेट होता है उसमें हर क्लास नहीं होता क्योंकि बहुत साइज बहुत बढ़ जाएगा आपको ऐसे नॉर्मली आपको वेबसाइट में बहुत सारे इसमें क्लासेस है जो आपको नहीं चाहिए होगी तो वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं देंगे, तो आपको वो ऐड करने पड़ेंगे, एक्सटेंड करने पड़ेंगे। अगर आप टेलविंड के डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे और इसमें आप लिखेंगे बस स्केल में आप देखेंगे ना तो वो आपको यहाँ पर बोल देगा कि इसमें ये ग्रुप होवर और एक्टिव ये सारी चीज़ें ऐड नहीं है। उसको अगर आप ऐड करना चाहते तो आप इसको जो वेरिएंट है और एक्सटेंड उसमें आप ये एक्सटेंड करेंगे तो इसका CSS आपका जनरेट हो जाएगा। हमने क्या करना है वो कॉपी कर देना है और यहाँ पे जो वेरिएंट्स है इसमें एक्सटेंड में यहाँ पर मुझे एक्टिव नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ग्रुप होवर चाहिए। और सेम ये मुझे चाहिए स्केल में और रोटेट में भी चाहिए। अब इसको मैं रिफ़्रेश कर दूँ, यहाँ पे आके देख लूँ, आई होप अभी काम कर रहा होगा। ये देखो परफेक्ट। अभी मैं इस पे होवर करूँ या इस पे करूँ ये परफेक्ट काम कर रहा है। ये उसके अंदर नहीं है तो इसलिए इस पे वो गायब हो जाएगा वैसे वापस। अगर हम इसको इस सेक्शन के अंदर डाल दे तभी इस पे भी काम करेगा, बट दैट्स इनफ। अब नेक्स्ट मैं चाहता हूँ कि ये भी इसके साथ मूव करे, तो ये बहुत ईजी है। अब ये कैसे, अब ये ग्रुप से इसको भी हम कर सकते हैं और वो ये ऐसे कि यहाँ पर हमने ये यूज़ किया है, लेफ़्ट पोजीशन यूज़ किया है, इसको हम चेंज कर देंगे ग्रुप होवर के साथ। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला करते हैं, ग्रुप
डैश होवर, और मैं इसको चाहता हूँ कि लेफ़्ट के साथ ये थोड़ा इसको इस तरफ कर देते हैं, लेफ़्ट का ये 0 हो जाएगा इसका। और चेक करते हैं, अच्छा ये पोजीशन, अभी ये पोजीशन पे हम ग्रुप हावर यूज़ कर रहे हैं, तो पोजीशन में भी वो अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं यूज़ कर दूँ लेफ़्ट राइट, तो इसको देखते हैं इसमें ऐड है या नहीं ऐड। ये ऐड कर दूँगा, अगर मैं इसको पेस्ट करने के बाद इसको यहाँ के रिफ़्रेश कर ले, तो ये देखो ये भी परफेक्ट काम कर रहा है 20 के साथ। तो इसके लिए आपने मतलब ये वेरिएंट जो एक्सटेंड करना पड़ेगा इनसेट वाला। तो ये इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा कम कर देते हैं, ड्यूरेशन इसका कर देते हैं 500, परफेक्ट हो गया, इसके साथ ही आएगा। और टॉप भी इसका चेंज करना है, तो टॉप में इसका कर देता हूँ 16 टॉप, ये 12 कर देते हैं, ये परफेक्ट होगा ये वाला। और सेम अब मैंने नीचे वाले के साथ ये कर देता हूँ, तो ये कॉपी करके इसको यहाँ पर नीचे पेस्ट कर देते हैं, इसकी जगह राइट से हमें ये 0 ही चाहिए, और बॉटम से थोड़ा आई थिंक बढ़ जाएगा, 48 हो जाएगा, ये परफेक्ट हो गया, ये भी सही काम कर रहा है। तो ये सारा एनिमेशन हमारा काम कर रहा है। बाकी एक चीज़ मैं भूल गया, यहाँ पर जब बटन नाउ है इस पर भी हम एनिमेशन ऐड कर सकते हैं। जब बटन पे होवर हो तो नीचे वो इसके साथ वो आइकन चेंज हो, तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, वही सेम ग्रुप का हावर है, ड्यूरेशन है, ग्रुप हावर रोटेट 9, ग्रुप का क्लास में भूल गया, ग्रुप का क्लास ऊपर दे दो। और ये देखो अब ये परफेक्ट, ये भी काम कर रहा है, बट होवर के साथ इसका कलर हम पिंक की जगह हम ब्लू कर देंगे इसको। तो यहाँ पिंक की जगह इसको मैं कर देता हूँ होवर से ये थीम ब्लू, तो ये हमारे पास ये भी परफेक्ट एक एनिमेशन बन गया। तो अभी आप देख सकते हो हमारा ये कार्ड तकरीबन रेडी है, परफेक्ट। इसमें आप और भी बहुत कुछ कर सकते हो एनिमेशन के साथ, मतलब ये नंबर्स वगैरह को चेंज करना और बहुत कुछ आप सोचो आप। तो कैसा लगा ये तेलवन का कार्ड, कमेंट्स में आप लोगों ने ज़रूर बताना है। बहुत ही मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड हमने तेलविन की मदद से बना दिया, सिर्फ तेलविन CSS को यूज़ करके। इसमें अगर हम देखें हमने कस्टम CSS कितना यूज़ किया है, हमने इसमें कस्टम CSS 1 2 3 लाइन हमने सिर्फ यूज़ किया कस्टम CSS, और कुछ भी यूज़ नहीं किया। तेलविन बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, इसको मतलब अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया, इसको कम्प्लीटली मतलब दूसरे फ्रेमवर्क्स को भूल जाओ और इसको यूज़ करो। इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इस कार्ड को और भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू और भी अच्छा ज़बरदस्त फंक्शनल बना सकते हैं। ये नंबर्स को चेंज करना और भी बहुत कुछ इसमें हम कर सकते हैं। मतलब आप गेस करो, बट अगर आपको इसमें और फंक्शनलिटी जावास्क्रिप्ट के थ्रू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर नीचे बताओ। मैं फिर इंशाल्लाह इस पर पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, इसमें कुछ और एनिमेशंस भी करेंगे ज़बरदस्त, ये कुछ फ्लिप करेंगे, कुछ और कुछ भी कर सकते हैं, 3D एनिमेशन भी कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसके साथ कुछ उंगली कर सकते हैं। तो अगर आपको पार्ट 2 इसका चाहिए तो आप ज़रूर नीचे कमेंट में लिख दें, तो मुझे थोड़ा सा पता चल जाएगा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, फिर इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 बना दूंगा। बाकी इसका जो सोर्स कोड है जो हमने अभी किया सारा, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक ना हो तो 2-3 दिन बाद चेक कर दो, बट मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आपको सारा का सारा कोड मिल जाएगा। और आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।